हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे आव्यूह के अभिलाक्षणिक मूल और उनके सदस्यों को निकालना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई जाती है, तो ये बिल्कुल मैं इजी वे से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माना मैंने कि माना कि कोई भी अभिलाक्षणिक समीकरण है वो क्या है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो आप मानते ही होंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, जहाँ पर जो आई होता है वो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3×3 का एक आव्यूह होता है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये जो ए मैट्रिक्स दिया है ए वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसमें माइनस करना है लेमडा आई से। तो जब लेमडा का मल्टीप्लाई आई में करेंगे यानी इसमें, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर लेमडा आ जाएगा, बाकी तो टाइम 0 रहेगा कि नहीं। तो ये आपको कर लेना है रफ में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए अपना कितना था फर्स्ट में 2 माइनस यहाँ पर घटाएंगे लेमडा आई से, तो क्या आ जाएगा माइनस के लेमडा, यानी इसका जो डायगोनल है इसमें सब जगह क्या आएगा लेमडा आएगा, क्योंकि डायगोनल में 1 1 है। और वहाँ की ये क्या आ जाएगा अपना 1 है तो 1 आ जाएगा, और ये नीचे 1 अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना 2 3 माइनस लेमडा 2 फिर 1 1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये तो बन गया अपना एक मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है इसका। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 माइनस लेमडा यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम को छोड़ना है और एक रो को छोड़ना है। क्या बचा 3 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 माइनस लेमडा में। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाना है, 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं अपन माइनस, ये -2 लिया मैंने। अब इस कॉलम को छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है। क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 माइनस लेमडा में। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाया, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो ये -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिया, ये अपन ने प्लस लिया 1। ठीक है, उसके बाद ए कॉलम छोड़ना है और ए रो छोड़ना है। तो क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे कि नहीं। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 1 2 सा 2। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमडा में होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा एज इट इज़। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 3 2 जा 6। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई माइनस लेमडा में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 लेमडा। ठीक है, उसके बाद माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या आ जाएगा -2 लेमडा, माइनस लेमडा मल्टीप्लाई माइनस लेमडा तो कितना आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस का 2। इतना समझ में आया। उसके बाद ये -2 लेमडा ज्यों का त्यों लिखा मैंने। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लेमडा ज्यों का त्यों, और ये माइनस लेमडा। ठीक है, उसके बाद ये +1, ये 2 लिख दिया, और ये 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये +3 तो -3, और ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस लेमडा। ओके, इक्वल टू 0। समझ में आया इतना। उसके बाद क्या करना है अपन को, ये तो लिखा मैंने 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना लेमडा स्क्वायर, यहाँ से ये -3 लेमडा और -2 लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 लेमडा, और ये 6 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा +4। ठीक है, ये -2 है अपना। अब ये 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये माइनस लेमडा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, यहाँ पर क्या बचेगा 2 - 3 इक्वल टू -1, और ये लेमडा को मैंने आगे लिख लिया इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है अपन को, इसके बाद देखिए 2 माइनस के लेमडा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इसको ये जो अपना इक्वेशन बन गया है वर्ग समीकरण, इसको ना यहीं तोड़ लेते हैं, क्योंकि यदि 2 माइनस लेमडा का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेमडा का जब लेमडा स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा के ऊपर 3 की घात हो जाएगी, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, और फिर डिफ़िकल्टी जाएगी आपको रूट से या मूल निकालने में। ठीक है, तो इसको यहीं अपन ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो कैसा करते हैं कि जोड़ने घटाने से आपके -5 आना चाहिए और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ें इसको, 4 एकम 4 तोड़ दें अपन। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 लैम्डा आ जाएगा कि नहीं, और प्लस 4 ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, इक्वल टू 0। अब क्या आ गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से देखिए लैम्डा कॉमन निकाला तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा लैम्डा माइनस के 4। ठीक है, लैम्डा माइनस के 4 ही कटा है। उसके बाद यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा लैम्डा माइनस के 4। ठीक है, इसको क्या किया मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी आगे बताएंगे माइनस क्यों कॉमन लिया है। तो माइनस है कॉमन लिया तो ये क्या बन गया +2 और लैम्डा -1 और इसको ज्यों का त्यों इक्वल टू 0। अब क्या बचा ये 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या आ गया लैम्डा -4, लैम्डा -4 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा था लैम्डा -1। ठीक है, और +2 लैम्डा -1 और यहाँ भी लैम्डा -1, इन सभी को मैंने तीनों स्टेट से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लैम्डा -1 को आ गया। ठीक है, इसको क्या करना है अपन को कॉमन निकालना है। तो यहाँ से लैम्डा -1 मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा -4 और 2 + 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा -1 यहाँ से और लैम्डा -1 यहाँ से कॉमन आ गया पूरी तरह से। ठीक है, बाहर, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अपना जो आगे बचा था उसको क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा -1 अपन ने कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा -4 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस के कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 8, इसका माइनस लैम्डा का लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा और +3। ओके, लैम्डा -1 ऐसा टिस लिख दिया, इसको क्या कर लिया माइनस के लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा और ये 4 लैम्डा कितना हो जाएगा 6 लैम्डा, और माइनस के 8 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है लैम्डा -1, यहाँ से मैंने पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा और +5 ओके इक्वल टू 0। अब दोबारा वर्ग समीकरण बन गया, इसको दोबारा तोड़ना है तो अपन को क्या आना चाहिए, जोड़े घटाने से 6 आना चाहिए, गुणा करने से 5, तो 5 एकम 5 ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा और माइनस लैम्डा +5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए जब कॉमन निकालोगे ना, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा लैम्डा -5, यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा तो लैम्डा -5, या आप चाहे तो रफ में निकाल सकते हैं, इसके 2 फैक्टर आएंगे लैम्डा -1 और लैम्डा -5। ओके, इन तीनों को अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो लैम्डा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 1 और 5, ये अपने आइगन मूल आ गए। ठीक है, ये अपन को फाइंड आउट करने थे, ये आपका आधा सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक। उसके बाद निकालना है अपन को अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, जो कि क्या होता है x इक्वल टू x1, x2 और x3 के मान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने माना अभिलाक्षणिक सदिश समीकरण a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर जो कैपिटल X है वो इसके बराबर है। ठीक है, अपना जो ये मैंने रफ में लिख लिया कि जो पीछे वाला मैट्रिक्स था यही बन रहा था 2 माइनस लैम्डा 1, 1, ये अपन को भी चाहिए पड़ेगा इसमें वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकालती हूँ, आप चाहे तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, क्या करना है, जहाँ पर ये लैम्डा है ना वहाँ पर ओनली 5 पुट करना है। तो देखिए 2 - 5 1 1, ये क्या आ गया आपका 2 और ये आ गया 3 - 5। ठीक है, यहाँ आ गया ये 2, ये आ गया 1 1 2 - 5, और ये जो x था इसकी जगह पे क्या रखना x1 x2 x3 ये मैंने रख दिया और 0 को ऐसे फॉर्म में लिख लिया, ये अपना पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया। ओके, अब क्या करना है अपन को, ओनली कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको घटाना है। तो 2 - 5 इक्वल टू -3 आ जाएगा, यहाँ से 1 1 ये आ जाएगा 2, 3 - 5 करोगे तो -2 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 2, यहाँ से 1 1 और ये आ जाएगा -3, बाकी को एज इट इज़ लिखना है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अपना ऐसा मल्टीप्लाई होता था कि नहीं, यानी इसकी जो रो है इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो -3 का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3x, 2 का x2 में करेंगे तो 2x2 और 1 का x3 में करेंगे तो x3 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है। फिर दूसरी वाली रो है ए 1 - 2 1, इसका इन तीनों में कर देना है तो x माइनस के 2x और 1 x3।
ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका करना है तो 1 का x1 में x1, 2 का x2 में 2x2, -3 का x3 में करेंगे तो -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, तो आपने 10th क्लास में बज्र गुणनखंड विधि पढ़ी होगी, उससे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपली कोई भी 2 इक्वेशन आप ले सकते हो, या तो 2, 3 लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 और 2 को लिया है। ठीक है, नेक्स्ट तो चलिए आप इसको बज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 लेना है सबसे पहले, और x1 के जो कोफिशिएंट हैं इनको बंद करना है। ठीक है, तो इसको और इसको मैंने बंद कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करना है x3 के कोफिशिएंट में यानी 1 में, तो 2 1 सा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है यहाँ पर माइनस, तो -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -2, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ +2 आ गया। ओके, इक्वल टू यहाँ पर लेना है -x2। हमेशा आप यहाँ पर -x2 ले लेना। ठीक है, अब x2 लेना है तो x2 के कोफिशिएंट को बंद किया। यहाँ पर x1 का क्या है -3 का मल्टीप्लाई होना है आपका 1 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -3। अब नीचे से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई x3 के कोफिशिएंट यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा -1 इक्वल टू x3 लिया है तो x3 को बंद करना है। -3 का मल्टीप्लाई -2 से होना है तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होना है तो कितना आ जाएगा ये -2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना, तो x1 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ से x2 बटे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से x3 बटे 4 आ जाएगा। तीनों को कैंसिल आउट कर दिया, 1 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 5 पर जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 1 1। आप चाहें तो इसको 4 4 भी लिख सकते थे। ओके, तो ये तो आ गए आपके x इक्वल टू 5 पर। अब निकालना है अपन को x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 के लिए कैसे निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 लिखा अपन ने, और जहाँ पर लैम्डा था ना वहाँ पर क्या वैल्यू अपन को पुट करना है 1, तो 2 माइनस के लैम्डा यहाँ हो जाएगा 1 1, यहाँ 2, 3 माइनस के लैम्डा था 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 2, ये 1 1 और 2 माइनस लैम्डा था तो 2 माइनस 1। ठीक है, x1 x2 x3 0 0 0 ये आपको पिछले वाले समीकरण में पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। बाकी को सबको ज्यों का त्यों लिख देना है, ये सब एज इट इज़। ओके, अब ये जो फर्स्ट वाली रो है इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का x1 में करेंगे तो x1, 2 का x2 में करेंगे तो 2x2, 1 का x3 में करेंगे तो x3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 दे दिया। ऐसी दूसरी वाली रो का करना है तो वही आएगा, ऐसी तीसरी वाली एज इट इज़ आपको करते जाना है। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 मैंने जब लिए तो हमें क्या मिल रहा है कि x1 x2 और x3 के मान 0 0 मिल रहे हैं, जो कि क्या है, रेखता स्वतंत्र हैं। आपने पिछले वाले चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें लीनियरली डिपेंड यानी रेखता स्वतंत्र और परतंत्र पढ़े हैं। यदि x1 x2 के मान 0 0 आ जाएँ तो वो रेखता स्वतंत्र होते हैं। तब इसको अपन वैल्यू अपन को मन से पुट करना है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना है कि आपको ये जो इक्वेशन है वो क्या दे, 0 वैल्यू दे। सपोज़ दैट जैसे मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू +2 रखूँ, ठीक है, और x2 की जगह यदि -1 रखूँ और x3 की जगह 0 रखूँ, तो देखिए 0 बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने ये क्या रख दिया, 2 रख दिया, और यहाँ पर -1 रखना था तो ये -2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 रखी तो -2 और +2 ये 0 आ जाएगा। 0 + 0 इक्वल टू 0, और यही तो अपन को दिया है 0। तो एक तो वैल्यू आपने ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, यदि x1 इक्वल टू 1 रख दें हम, ठीक है, यहाँ पर, और x2 की वैल्यू 0 रख दें और x3 की वैल्यू -1 रख दें, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो लैम्डा इक्वल टू 1 है उसके अभिलाक्षणिक समीकरण अभिलाक्षणिक सदिश क्या क्या हो सकते हैं, 2 -1 0 हो सकते हैं, या 1 0 -1 हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी जो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखना है कि वो आपका जो समीकरण है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये आपके आइगन मूल और आइगन सदिश थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।